नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज करियर मंत्रा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर आए हैं जिसका नाम है लाभ और हानि। लाभ और हानि में आपने पार्ट फर्स्ट तो देख ही लिया होगा। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 2, इसी प्रकार से लेकर आएंगे पार्ट 3। तो जल्दी से जल्दी इस सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। आपका फर्ज बनता है कि आप अपने दोस्तों तक इस सेशन को पहुंचाएं, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करने वाले हैं जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी कि यह प्रश्न इतनी आसानी से किया जा सकता है। तो जल्दी से जल्दी इस सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, जिससे आपके पास सबसे पहले वीडियो आ सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका, एक व्यक्ति 1750 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखे को 10% की हानि पर बेचता है तथा दूसरे पंखे को 15% के लाभ पर बेचता है, और पूरे सौदे में यह पाता है कि उसे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। तो इस प्रकार के सवालों को हम किस मेथड से लगाएंगे? एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन मेथड से लगाने से क्या होता है कि जो सवाल होता है बहुत ही जल्दी से हो जाता है और बहुत ही आसान हो जाता है, हमें कैलकुलेशन करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 10% हानि, तो 10% जो हानि हुई, हानि को हम करेंगे माइनस से 100, ठीक है ना। 10% हानि, ठीक है ना। उसके बाद 15% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से लिख लेंगे। अब वो पूरे सौदे में क्या देखता है? ना उसे लाभ हुआ और ना उसे हानि हुई, मतलब इससे यहाँ पर क्या हो गया? 0%। हम इसका क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक का क्या कर लेंगे? इसका हम अंतर निकाल लेते हैं। तो अंतर हमेशा पॉजिटिव रहता है, माइनस में कभी नहीं आता। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है ना। अंतर कितना आ गया आपका? 15 और 10। 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा ये आपका अनुपात जो प्राप्त हो गया आपको 3:2। अगर हम इसका अनुपाती योग करते हैं, क्या करते हैं? अनुपाती योग करते हैं। तो अनुपाती योग क्या होगा? इसका 5 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और क्या कह रहा है? दोनों पंखों का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। मान लीजिए हम पहले पंखे का निकालते हैं तो 3 रखेंगे ऊपर, ठीक है ना, इंटू 1750। 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 5 25, 0, 3 से गुणा कर देंगे, 3 0 0, 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9 2, 9 और 1 10। मतलब पहली जो कुर्सी हो गई आपकी 1050 रुपए की हो गई। इस प्रकार से ही हम दूसरी कुर्सी का रेट निकालने के लिए या तो हम 1750 में से 1050 को घटा देंगे, या इसी प्रकार से इसी मेथड से हम पूरे हल कर सकते हैं। दूसरी कुर्सी का मूल्य इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो दूसरी सेकंड कुर्सी का जो मूल्य हो जाएगा आपका 1750 में से 1050 हम घटा देंगे तो दूसरी कुर्सी का मूल्य जो निकलेगा 700 रुपये आपका निकल आएगा। तो इस प्रकार से हम यह सवाल बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसे सवालों में हम एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि ये सवाल इस मेथड से बहुत ही जल्दी निकल आते। नहीं तो हम इस सवाल को और भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड जो हो जाएगा बहुत ही बड़ा हो जाएगा। चलिए चलती है नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, एक व्यक्ति 6000 रुपए में चावल खरीदता है तथा वह कुल का 2/3 भाग 6% का लाभ पर बेच देता है। तो वह शेष चावल को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 12% का लाभ हो? मतलब वो चाह रहा है कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ हो? 12% का लाभ हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार के सवालों को हम बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। कैसे? वैसे तो हम अगर यह सवाल करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाता है। इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य का 2/3% निकालेंगे, फिर उसमें जोड़ेंगे, फिर 6% निकालेंगे। तो इस प्रकार से सवाल क्या हो जाता है? बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन हमें कंपटीशन फाइट करना है, ना कि समय खराब करना है। तो इस प्रकार के सवालों को हम कैसे करेंगे देखिए, ठीक है ना। आपका 2/3 भाग क्या कह रहा है? 6% के लाभ पर बेच देता है।
सबसे पहले आपको देखना है 2/3 जो आपको दिया है, जितना भाग दे रहा है उसका हर देखना है आपको। तो हर जो है आपका 3 है, तो जो जितना भी हर होगा उतनी आप क्या खींच लेंगे, लाइंस खींच लेंगे, ठीक है ना। कितना उतनी ही आप क्या कर लेंगे, लाइन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, अब आप तो शेष चावल को पहली बात तो 2 जो आपका है, जो 2 है वो 6% कितना बेच रहा है, 6% के लाभ पर बेच रहा है। ये देख लीजिए आप, 2 भाग को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेच दिया उसने, 6% के लाभ पर बेच दिया। अब जो शेष बचा, शेष कितना बचा, 1 बचा है। अब ये बताइए 2/3 है, अगर इसमें से हम 3 में से 2 भाग इसको क्या पढ़ेंगे, 3 में से 2 भाग मतलब कितना भाग बचा आपका, 1/3 भाग बचा। मतलब 1 भाग जो बचा है उस पर वह चाह रहा है कि 12% का क्या हो, लाभ हो, ठीक है ना। तो 12% के लाभ के लिए हम क्या करेंगे, पहली बात तो हमें इस पर 6% लाभ चाहिए, इस पर भी 6% लाभ चाहिए, और इस पर हमें कितना, 6 और 6 कितना हो गया, 12, कितना हो गया, 12%। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो 24% का क्या होना चाहिए, उसे लाभ होना चाहिए। एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए आप, क्या करना है, ये हर जो दे रखा है आपको, तो हर दे रखा है उतनी ही आप क्या कर लेंगे, लाइंस कर लेंगे। अब उसके बाद 2 भाग या 3 भाग जितना भी आपको अंश दे रखा है उस पर कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है तो पॉजिटिव से दर्शाएंगे, और अगर हानि हो रही तो आप किससे दर्शाएंगे, माइनस से दर्शाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे तो लाभ हो रहा है इसलिए हमने पॉजिटिव दर्शा दिया, पॉजिटिव लिखें या ना लिखें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 6 और 6 2 भाग जो हो गए आपके, वो क्या हो गए, लाभ को दर्शा रहे हैं। 1 भाग जो बचा, इस पे अगर हम 12% का इसे लाभ दे दे हैं, और ये आपको 6% ये था और 6% ये था, अगर 6% अगर इस पर मिल जाता तो आपका क्या हो जाता, टोटल 12% लाभ हो जाता। तो इस प्रकार से अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 24% हमें टोटल पर लाभ मिल जाएगा। अगर हम इतने 24% पर बेच दें तो टोटल पर कितना मिल जाएगा हमें, 24%, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 8400 रुपए की चीनी खरीदता है, वह कुल का 3/4 भाग 8% के लाभ पर बेच देता है, ठीक है ना। वह शेष भाग को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो 3/4 भाग, ये देखिए 3/4 भाग, तो जैसा कि यहाँ पर 4, तो 4 लाइन खींच देंगे हम यहाँ पर, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। कितना, 8%, कितना 8%, ऊपर कितना है 3, तो यहाँ पर 8 और 8, ठीक है ना। अब आगे क्या है, क्या चाह रहा है वो, 10% का। 10% यहाँ पर कब होगा, यहाँ पर कब 10% होगा, पहली बात तो यहाँ पर चौथी बार में 10% का लाभ तो उसे मिलना ही चाहिए, लेकिन उसको ये 3 बिक गए हैं, उस पर भी क्या होना चाहिए, 2% का उसे लाभ चाहिए, 2 4 और ये 6, तो टोटल कितना हो गया आपका, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका, 16%। तो 16% का क्या उसे चाहिए, लाभ होना चाहिए लास्ट बार में, ठीक है ना। 16% का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति 5000 रुपए में चावल खरीदता है तथा शेष पर वह कुल का 3/5 भाग 15% के लाभ पर बेच देता है, तथा तो वह शेष भाग को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 25% का लाभ हो। तो इसी प्रकार से ये सवाल कर लेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं ये। 3/5 भाग, कितना, 3/5 भाग, तो उसी प्रकार से पिछली बार की तरह 3/5 मतलब 5 बार हम 5 क्या खींचेंगे, लाइन, ठीक है ना, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 15% का लाभ कितने पर, 3 बार में 15% लाभ इसने कमा लिया है, तो 15% ये हो गया, 15 ये हो गया और 15 ही यह हो गया। अब क्या लास्ट में क्या चाह रहा है, 25% का लाभ चाह रहा है, तो 25% का इस पर होना चाहिए और 25% का क्या होना चाहिए, इस पर भी होना चाहिए। तब कुल मिला के अब नीचे देखेंगे हम,
अब यहाँ पर जो कम हुआ है आपका 15% जो रहा है उसको एवरेज में करने के लिए इस पर क्या करेंगे, 10% का इधर चाहिए, ठीक है ना, 10% इधर चाहिए और 10% इधर चाहिए। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात जो है वो यह है कि जो 10 और 10 जो आपने लिखा है इसके लिए क्या करेंगे, 10 + 10 + 10 इनको तीनों को जोड़कर 2 से भाग देना है आपको, ठीक है ना। एवरेज निकालना है इन तीनों का, क्या निकालना है आपको, एवरेज निकालना है। तो कितना हो गया, 15। तो यहाँ पर जो आगे रखेंगे आप वो 15 यहाँ पर रखेंगे और 15 ही यहाँ पर रखेंगे, किसी एक को जोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक। तो 25 और 15 40%, कितना हो गया आपका 40%, ठीक है ना। तो दो जो भाग बचे थे उसको हम अगर 40% के लाभ पर बेचते हैं तो उसको टोटल पर कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति 5500 रुपए के लड्डू खरीदता है तथा वह कुल का 5/7 भाग 14% के लाभ पर बेच देता है, तो वह शेष को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे 18% का लाभ हो। तो उसी प्रकार से 7 लाइन्स खींच लेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार के सवाल बहुत आते हैं और ये सवाल करने में मुश्किल से 30 सेकंड का समय लगता है। केवल इसमें आपको क्या करना है, जोड़ और घटाए करना होता है। कहने के लिए तो प्रतिशत है, लाभ हानि है, लेकिन इसमें केवल आपको क्या करना है, जोड़ना और केवल घटाना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे हम इसे, 14% के लाभ पर बेच देता है, कितने भाग को, 5 भाग को। तो 5 भाग इसके कितने, 14% के लाभ पर बेच दिए गए, ठीक है ना। ये सब क्या है, पॉजिटिव में है, ये बात ध्यान रखिए। अगर याद नहीं रख पाते हैं तो इस पर चिन्ह आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, 14%। अब जो 2 भाग बचा वो क्या कह रहा है, 18, टोटल पर उसे चाहिए 18%, तो लिख दीजिए 18% इधर। अब 1 2 3 4 5 इसको इधर चाहिए 4%, इधर भी 4, इधर भी 4, एवरेज करने के लिए इधर भी 4, 5 बार में से क्या चाहिए, 4% चाहिए। अब 4 पंजे कितना हो गया, 20 हो गया। 20 को किससे, 2 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना हो गया, 10। जो यहाँ पर आप रखेंगे वो कितना रखेंगे, 10 रख देंगे, किसी एक को जोड़ दीजिए यहाँ से यहाँ तक, 18 और 10 28। मतलब टोटल जो 2 भाग आपके पास बचे हैं उसको अगर हम 28% के लाभ पर अगर बेच देते हैं तो टोटल पर हमें कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, 18% का लाभ हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप एक बार वीडियो को पीछे करके देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ जरूर आएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक दुकानदार 450 रुपए में 10 किलोग्राम सेब खरीदता है। उसमें से 1 किलोग्राम सेब क्या हो जाता है, उसका खराब निकल आता है, चाहे सड़ जाता है, चाहे कुछ भी, मान लीजिए 1 किलोग्राम सेब उसका क्या हो गया, कुल मिला के खराब हो गया। यदि वह कुल पर 20% का लाभ कमाना चाहता है, कितने प्रतिशत का लाभ, 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो वह शेष सेबों को कितने रुपए किलोग्राम के हिसाब से बेचे, ठीक है ना। अब सवाल को पकड़ने का नजरिया है, आप सब्जी भी लेने जाते होंगे और कुछ भी, मतलब कुछ भी आइटम लेने जा रहे हैं और आप उस पर क्या है कि कुछ आइटम खराब निकल आया। अब आप सोचेंगे कि कितना रुपए में मेरा वेस्ट हो गया, कितने प्रतिशत रुपया मेरा वेस्ट हो गया। तो इस प्रकार के सवालों को हम कई प्रकार से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे हम इस सवाल को। समझने की कोशिश कीजिए, ये बताइए, ये समझने की कोशिश की, 450 रुपए में वो कितने आम लाया था या सेब लाया था, कुछ भी लाया था, 10 केजी लाया था। 10 केजी के बाद उसे टोटल पर कितना चाहिए, वो सोचकर ये चला था कि 20% का उसे लाभ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैं आज 20% का लाभ लेके जाऊंगा, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हो गया, 1 किलोग्राम सेब खराब हो गया। तो कुल लाभ जो चाह रहा है वो कितना चाह रहा है, वो देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। कुल लाभ जो चाह रहा है, कुल लाभ जो चाह रहा है, वो घर से ये सोच कर चला था कि मैं आज 450 रुपए की मैंने सेब खरीदे हैं, तो उस पर कितना प्रतिशत, 20% का, तो 120 हो गया, ठीक है ना। तो 20% का क्या हो गया, उसे लाभ यहाँ पर
हो जाएगा। इस प्रकार से इसे कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आ जाएगा 540 रुपए। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि 540 रुपए तो उसके पास आने थे, लेकिन एक किलो सेब क्या हो गया, खराब हो गया। अब कितना सेब रह गया, 9 केजी सेब रह गया। कितना रह गया, 9 केजी सेब रह गया। तो 9 केजी सेब को अब हम इससे भाग दे देंगे, क्योंकि अब भी उसे क्या चाहिए, 20% का ही क्या चाहिए, उसे लाभ चाहिए। मतलब उसे 540 रुपए घर पर ले जाने, चाहे वो है कैसे भी ले जाए, ठीक है ना, चाहे उसे आम को या सेब को महंगा करके बेचना पड़े। अब वह क्या करेगा, 9 का भाग क्या कर देगा, लगा देगा। मतलब 60 रुपए केजी, कितना, 60 रुपए पर केजी के हिसाब से अगर वह बेचता है तो उसको कितना, 20% का लाभ हो जाता है। अब इसी सवाल को अगर हम दूसरे प्रकार से करते हैं, चलिए दूसरे प्रकार से करते हैं, इसी सवाल को इरेज कर देते हैं इसे, ठीक है। चलिए दूसरे प्रकार से करते हैं। दूसरे प्रकार से समझने की कोशिश कीजिए। जो सीपी था वो कितना था, 450 रुपए का खरीदता है, लेकिन 450 रुपए में एक्चुअल में उसे खरीदे कितने, 9 केजी तो खरीदे। 10 केजी का तो नाम हो गया, 1 केजी तो खराब निकल गए ना। तो कितने रुपए के हिसाब से खरीद लिए उसने, 9 का भाग लगा दीजिए, 450 रुपए पर केजी, 450 रुपए पर केजी के हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन 1 मिनट, सॉरी 450 क्यों, 50 रुपए, 450 तो रुपए हैं टोटल, ठीक है ना। तो 50 रुपए पर केजी, ठीक है ना, 50 रुपए पर केजी के हिसाब से। लेकिन बेचेगा कितने में, वो एसपी क्या होगा इसका, इस पर वो क्या चाह रहा है कि मैं इस पर 20% का लाभ कमाना चाहता हूं। तो 120% बराबर कितना निकल आएगा आपका, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 पंजे 60 रुपए पर केजी। अगर वह 60 रुपए पर केजी के हिसाब से अगर बेच देता है तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। तो केवल समझने की जरूरत है आपको, सवाल को कहां से उठाना है और कैसे करना है। आप मैथ को अगर जितनी गहराई से लेंगे उतना ही आपको समझ में नहीं आएगा। मैथ को नॉर्मली लीजिए, आपके समझ में बहुत जल्दी आता जाएगा। केवल यह जानना है कि सवाल को कहां से पकड़ना है। अगर यह समझ में आने लगा तो सवाल बहुत ही आसानी के साथ आपका सवाल बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक व्यक्ति 960 रुपए में 15 किलोग्राम सेब खरीदता है। कितने में, 960 रुपए में 15 किलोग्राम सेब खरीद रहा है। इसमें से उसके 3 किलोग्राम सेब क्या हो गए, खराब हो गए। पिछली बार 1 किलोग्राम खराब हुए थे, अब की बार उसके हो गए 3 किलोग्राम सेब खराब हो गए। शेष बचे हैं सेब, उस पर वो 10% का लाभ, अब की बार वो सोच के निकला है कि 10% का लाभ मुझे कमाना ही कमाना है। तो किस प्रकार से 10% का लाभ कमाएगा, ठीक है ना, ये जानते हैं। चलिए देखते हैं। तो कुल पर लाभ क्या है, कुल लाभ क्या चाह रहा है, 110% लाभ। किस पर चाह रहा है, 960 रुपए पर, ठीक है ना। 960 रुपए पर कितना चाह रहा है, 110%। 1 0 से 1 0 हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ से 1 0 से 1 0 हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया, आपस में गुणा करेंगे तो 1056 आ जाएगा, ठीक है ना। 1056 रुपए आपका आ जाता है। लेकिन क्या हुआ, बचे हुए सेब को किस भाव से बेचेगा, वह बचे हुए सेब को बेचेगा, ठीक है ना। एसपी, ये एसपी हो जाएगा आपका अब कितने बचे हुए सेब हैं, 1056 रुपए ये हो गए। लेकिन कितने बचे हुए सेब हैं, 12 केजी बचे हैं अब उसके पास। तो अगर 88, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 रुपए पर केजी के हिसाब से अगर यह बेच देता है, 88 रुपए पर केजी के हिसाब से अगर बेच देता है तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 10% का लाभ उसे हो जाएगा, ठीक है ना। यह सवाल आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा, क्यों, अब यह कॉन्सेप्ट आपके समझ में आने लगा होगा कि जो खराब निकल जाता है
उसको उससे अगर टोटल में भाग लगा दिया जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, निकल आता है। मतलब मालूम पड़ जाता है अब हमें कितने रुपए केजी बेचना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हुई हानि से वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है। तो वस्तु का क्या ज्ञात करना है आपको, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि लाभ जो है, लाभ कब होगा आपको कि सीपी बड़ा होगा, सीपी छोटा होगा और एसपी क्या होगा, बड़ा होगा। एसपी क्या होगा, बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा आपको, लाभ हो जाएगा। और एसपी अगर छोटा हो गया, एसपी छोटा हो गया और सीपी क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसका मतलब है जो आपने वस्तु बेची वो क्या बेची, कम में बेची, ज्यादा में आई और कम में बेची, तो क्या हो गया, आपको हानि हो गई। ठीक है ना। तो इस प्रकार के सवालों को हम कैसे करेंगे ये देखते जाइए आप। 500 रुपए में बेचने पर हुई हानि, तो हानि का मतलब क्या हुआ, एसपी में से अगर सीपी को घटा दें, एसपी में से अगर हम सीपी को घटा दें तो क्या हो जाएगा, एसपी में से सीपी को हम घटा दें तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम सीपी में से एसपी को घटा दें तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। तो यहाँ पर दे क्या रखा है, 500 रुपए में बेचने पर, तो सीपी में से 500 रुपए घटा दीजिए बराबर हुई हानि से वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर, तो 900 रुपए में से इसे घटा दीजिए 900 माइनस सीपी। ये क्या हो गया, आपस में एक दूसरे क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं आप, सीपी अब आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो सीपी और सीपी 2 हो गया आपका, 2 सीपी बराबर 900 500 1400 रुपये। ठीक है ना, 1400। तो सीपी कितना निकल आया आपका, 700 रुपये। यहाँ से क्या निकल आता है आपका, सीपी निकल आता है। एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिए, क्या कह रहा है, 500 रुपये में बेचने पर हुई हानि। हानि कब होगी आपकी, जब सीपी क्या होगा, सीपी में से एसपी को हम घटा देंगे तो क्या होता है, हानि होती है। और एसपी में से सीपी को घटाते हैं तो क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है ना। क्यों, एसपी हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, सीपी क्या होगा, छोटा होगा। तो हमारे जब एसपी बड़ा है और सीपी छोटा है तो क्या होता है, हमेशा लाभ ही होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम 2CP बराबर 1400, सीपी के निकल आएंगे हम 700, हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर, क्या है, इसी प्रकार का सवाल है, किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर हुई हानि। तो हानि हो रही है यहाँ पर, तो हानि सीपी में से अगर हम 400 को घटा दें तो हानि हो गई। अब दूसरी बार में क्या कह रहा है, लाभ। तो 900 में से, क्योंकि एसपी क्या होगा यहाँ पे, बड़ा होगा लाभ में, 900 में से अगर हम कितना घटा दें, सीपी को घटा दें। ठीक है ना। अब क्या हो गया, उसे बेचने पर हुए लाभ के 2 गुने। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, 2 गुने। तो यहाँ पर 2 गुना कर दीजिए आप, 2 गुना कह रहा है तो 2 गुना कर दिया। से 200 अधिक है तो इसमें 200 जोड़ दीजिए आप। ठीक है ना। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, 200 जोड़ देंगे। कर लीजिए इसे हल। सीपी माइनस 400 बराबर 2 में 1800 माइनस 2CP प्लस 200। ठीक है ना। अब सीपी और 2CP कितना हो गया, 3CP। 3CP बराबर क्या हो जाएगा, 2400। कितना हो गया, 2400 हो गया। सीपी बराबर अगर हम इससे भाग देते हैं, 3 से काट देंगे, 3 अट्ठे 24, 00 800, ये आपका 800 रुपये क्या निकल आएगा, सीपी निकल आएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, ये बहुत आता है, ये सब आपकी कंपटीशन में यह सवाल बहुत ही ज़्यादा आता है और बहुत ही आसान सवाल है।
कुछ ही सेकंड्स में ये सवाल हो जाता है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे ये सवाल। 1 रुपए में 32 संतरे बेचने से एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है, तो वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो इस प्रकार के सवालों को हम क्या करेंगे, 1 रुपए में कितने बेच रहा है, 1 रुपए में 32 बेच रहा है, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है ना, कितने बेच रहा है, 1 रुपए में 32 बेच रहा है। अब एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है, इतने में बेचे तो क्या हुआ, उसे 40% की हानि हुई। अब क्या चाह रहा है, वह 20% का लाभ चाह रहा है। तो जब उसे 40% की क्या हुई, हानि हुई, तो 40% की हानि कर देंगे तो 60 रह गया, इंटू अब वो 20% का लाभ कमाना चाह रहा है, कितना, 20% का, तो 120 बटे 100, ये आपका हो गया 20% का लाभ। समझने की कोशिश कीजिए, 1 रुपए में कितने बेच रहा है, 32 संतरे बेचता है, 1 रुपए में 32 संतरे बेच रहा है। फिर उसे क्या हो रहा है, 40% का हानि हो रही है, 40% की हानि हो गई यहाँ पर। अब उसे चाहिए 20% का, बचे हुए पर 20% का लाभ चाहिए। ठीक है ना, तो 120 बटे 100 काट देंगे, से 60 से काट देंगे, 60 दूनी 120, 2 से ये काटेंगे कितनी बार, 16 बार, ये कट जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, 100 से ये 100 पूरा काट देंगे। ठीक है ना, तो 1 रुपए में कितने बेचेगा वो, 16। ठीक है ना, तो 1 रुपए में 16 संतरे बेचेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, 1 रुपए में 40 सेब बेचने से एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है, तो वह 1 रुपए में कितने सेब बेचे ताकि उसे 15% का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। तो इस प्रकार के सवालों में हम क्या करेंगे, 1 रुपए में कितने बेच रहा है वह, 40। ठीक है ना, इसका विशेष ध्यान रखेंगे, 1 रुपए में कितने बेच रहा है, 40 बेच रहा है। अब देखेंगे आगे 15% की हानि हो रही है, तो 15% की हानि जो लिखते हैं हमेशा क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, तो 85 रह गया नीचे, 100 में से 15 गया, तो इंटू अब उसे 15% का क्या चाहिए, लाभ चाहिए, तो 120% बटे 100। ठीक है ना, क्या 15% का चाहिए, तो यहाँ पे 115 कर लीजिए आप, 115, यहाँ पे 115 लिख लेते हैं हटाकर, 115 बटे 100। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व कर लीजिए, 1 0 से 1 0, ये 100 से 100 पूरा ये कट गया, 5 से ये काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 से ये काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 23 से 23 दूनी 46, कितना बचा, 13 दूनी 26, यहाँ पर 5 से चेक कर लीजिएगा, 5 एकम 5, 5 छिंग 30 होगा ये। ठीक है ना, 5 छिंग 30, 5 सत्ते 35, तो ये 17 बार कट जाएगा आपका, तो 17 दूनी 34, मतलब 1 रुपए में अगर वह 34 सेब बेचे, 1 रुपए में 34 सेब बेचेगा, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, 15% का उसे लाभ होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, एक दुकानदार यह अनुमान लगाता है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य का 20% है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वास्तविक लाभ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना एसपी कितना है, 100 रुपए है, कितना है, 100 रुपए है, तो और लाभ 20% की बात कर रहा है, तो 20 रुपए हो गया। सीपी अगर हम निकालते हैं यहाँ से, तो 100 में से 20 रुपए अगर घटा देंगे तो 80 रुपए क्या हो जाएगा, हमारा सीपी हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे, कितना, 20 किसकी वजह से, 80 की वजह से, इंटू 100, 20 से काट देंगे, 20 चौको 80, 4 से काट देंगे, कितने बार, 25 टाइम्स। ठीक है ना, 25% का क्या हो जाएगा, उसे लाभ
हो जाएगा। वास्तविक प्रतिशत जो वास्तविक लाभ होगा वो कितना होगा, 25%। चलिए नेक्स्ट। एक दुकानदार यह अनुमान लगाता है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य का 25% हो, तो उसका वास्तविक लाभ क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो वास्तविक लाभ ज्ञात करने के लिए एसपी मान लेंगे। एसपी 100 रुपये मान लिया, ठीक है ना। लाभ कितना है, 25 रुपये बता रहा है वह, 25% या 25 रुपये कुछ भी, क्योंकि हमने यहाँ पर केवल 100 माना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रतिशत को हटा देंगे, तो लाभ कितना हो जाएगा 25। अब सीपी यहाँ से निकालते हैं, तो 100 में से 25 हटा दीजिए, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 75, ठीक है ना। तो वास्तविक लाभ ज्ञात कर लेंगे अब यहाँ से, तो 25/75 इंटू 100, 25 दिया 75, 3 से काटेंगे तो 100/3 करेंगे तो 33 सही 1/3%, ठीक है ना। तो वास्तविक लाभ जो हो जाएगा आपका 33 सही 1/3%। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, जिससे आपको डेली वीडियो उसमें तुरंत अपडेट की जाएगी, ठीक है ना। उसमें ही आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपके ये सवाल सभी उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।